good. अभी आपको दिखाते हैं 84 कुटिया, जिसे विट्ठल आश्रम कहते हैं। थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऋषिकेश के मेन घाट से यही 500-550 मीटर की दूरी पर है। तो आपको अभी दिखाते हैं विट्ठल आश्रम। यहाँ आईडी चाहिए होती है और वो हम लेके नहीं आए, तो इसलिए हम इंटर नहीं कर पाए अंदर। चलो कोई बात नहीं, आपको दूसरी जगह दिखाते हैं। तो हमारे पास आईडी प्रूफ नहीं होता है तो हम जानकी झूले की साइड चले आते हैं। ये जो सामने मंदिर नुमा इमारत बनी हुई है, ये एक धर्मशाला है। तो ऋषिकेश की मेन गलियों में आज घूम के हम शाम को आज निकलने वाले हैं अपने घर की ओर। ये जो आप सामने ब्रिज देख पा रहे हैं, ये जानकी झूला है, जो अभी कुछ ही टाइम पहले बनकर तैयार हुआ है। पुल के एंट्रेंस गेट पर भगवान शिव की सुनहरे रंगों से प्रतिमा भी बनाई गई है। और आप ये जो बोर्ड देख पा रहे हैं, ये G20 सम्मेलन के तहत लगाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ये सब चीजें और भी ज्यादा रोचक दिखाई दे। तो जानकी झूले के पास से घूमते घूमते हम घंटाघर तक पहुंच जाते हैं, जिसके सामने शिव प्रतिमा भी बनी हुई है और जस्ट सामने परमार्थ निकेतन भी है। परमार्थ निकेतन के जस्ट सामने बनी शिव प्रतिमा, इसके दोनों साइड रेलिंग लगी हुई है और यहाँ लोग खड़े होकर संध्या आरती दर्शन किया करते हैं। कि सुबह उठकर माँ गंगा कहती है कि अरे आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं छुट्टी लूंगी। Today is my off, today is my holiday, I need a break। वो कभी नहीं कहती, no hesitation, 24/7। She came on this earth thousands of years ago to bring liberation to the sons of King Sagar। अलग story मैं उसमें नहीं जाऊंगी, but since then 24/7 365 days a year she is on। ये साध्वी है, जो आपको इनकी बातें समझ ना आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक गंगा अपनी गति से बह रही होती है और ये कभी नहीं कहती कि आज मेरी छुट्टी है, आज मेरा वेकेशन है, तो हमें अपनी लाइफ में ब्रेक क्यों लेना है। तो उसी प्रकार ये एक मैसेज देना चाहती है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि हम परमार्थ निकेतन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का हमें मार्केट दिखाई देता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ी देर हरि कीर्तनों का आनंद लेने के पश्चात हम राम झूले की साइड चले जाते हैं। तो वहाँ थोड़ी देर घूम फिर के हम अपने निवास स्थान पर चलते हैं, जो कि हमें शाम को यहाँ से निकलना है। तो हम थैला वेला लेके दोनों निकल चुके हैं वापिस गाँव की ओर। तो बिस्तर यहाँ जमा करवा कर हम निकल जाते हैं टैक्सी स्टैंड की ओर। और यहाँ से लगभग टैक्सी स्टैंड 2 किलोमीटर दूर है, जो कि राम झूला पार करके हमें आगे की ओर जाना होगा। जैसे कि हम यहाँ से 6:30 बजे निकलते हैं और 7:15 हमें टैक्सी मिल जाती है। तो थोड़ी देर टैक्सी चलने के बाद क्या है कि जाम में फंस जाती है, उस कारण वापिस हम चले आते हैं, हमें ट्रेन नहीं मिल पाती। तो ऋषिकेश में हमें एक रात और गुजारने को मिल जाती है। तो बैग वगैरह वापिस रख के हम वापिस इस चांदनी रात का आनंद लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर घूमने के लिए। तो यहाँ हम घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है काफी मेरे को पसंद आता है, एकदम शांत वातावरण। अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हो तो आपको सुकून का अनुभव होता है। गंगा जी में दीपक करने के पश्चात परमार्थ निकेतन के सामने लगी इस मूर्ति के पास हम चले आते हैं। तो भगवान शिव की ये मूर्ति हमें काफी मनोरम दिखाई पड़ती है। तो हम यहाँ बैठकर कुछ देर इस मूर्ति को निहारते रहते हैं। यहाँ के प्रत्येक स्थान पर लाइटिंग व्यवस्था की गई है, जिसके कारण ऋषिकेश और भी खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए, रात काफी हो चुकी है, अब चलते हैं अपने निवास स्थान पर। और आज ट्रेन निकल गई थी, आज की तरह कल भी ना निकल जाए। तो सुबह गंगा जी में स्नान करके फिर निकलने वाले गांव की ओर। शुभ रात्रि। The next morning.
तो गंगा नदी में 2-4 डुबकी लगाने के पश्चात मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के भगवान का ध्यान करने लग जाता हूँ। और गर्मी भी काफी हो चुकी है, जैसे कि हम वहाँ अपने निवास स्थान से लगभग 10 बजे निकल कर आए थे। तो यहाँ लगभग 2-4 घंटे यहीं टाइम स्पेंड करते हैं और मौज मस्ती करते हैं पानी में। तो सामने देखो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, पर स्विमिंग मुझे आती नहीं है, जबकि आप मुझे खड़ा देख पा रहे हैं, पानी इतना ही है तो मैं इसे तैर रहा हूँ। और थोड़ी देर के पश्चात यहाँ से हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। टाइम हो चुका है लगभग 2-2:30 बजे। तो रेलवे स्टेशन तक हम कैसे पहुंचे ये जर्नी मैं आपको ट्रेन में आराम से बैठ के सुनाने वाला हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ पुराने रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी राजस्थान के लिए ट्रेनें जाती है। जबकि ऋषिकेश में 2 रेलवे स्टेशन है, एक नया तो एक पुराना। तो गाइस हम आके बैठ गए ट्रेन के अंदर और ट्रेन का टाइम है 7:45 और 4 बजे हमने सीट रिजर्व कर ली है। और पीछे जो कपड़े सूख रहे हैं हमारे पैसेंजर है दादी जी उनके हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ी हवा निकल जाए कपड़ों के अंदर से। तो क्या बताएं, लगभग 3.5-4 घंटे है ना, 3.5-4 घंटे पड़े अभी। सीट अभी ये देखो खाली है, कोई नहीं है। और थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा आपको, जगह भी नहीं होगी। जैसे कि आते वक्त आपने मेरी सिचुएशन देखी होगी, तो वैसी सिचुएशन होने वाली है थोड़ी देर बाद। वैसे हम कल भी रवाना हुए थे, पर कल क्या है कि थोड़ा लेट हो गया था। ट्रेन पकड़ लेते पर टाइम क्या है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस कारण हम वापस टैक्सी से उतर गए, क्योंकि 15-20 मिनट बचे थे और ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रखा था। तो वापस हम अपने निवास स्थान चले गए, जहाँ पहले गीता भवन में हमने रूम ले रखा था वहीं पे, और रात भर वहीं पे गुजारी। दिन में नहाए धोए और थोड़ा बहुत खाना वाना किया। उसके बाद आज वापस वही टैक्सी के चक्कर हमने पूछा कि टैक्सी जाएगी रेलवे स्टेशन, तो उन्होंने बोला कि नहीं टैक्सी नहीं जाएगी, इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। और किराया आपको पता है 350-400 रुपये बोल रहे हैं। तो आज हमने गूगल मैप की सहायता से 3 किलोमीटर पूरा एक साथ स्पेंड किया दोनों ने। और टहलते टहलते दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और टिकट कटाकर फिर कुछ खाने वाना सामान लेकर बैठ जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है 3.5-4 घंटे पर रहे हैं अभी। देखते हैं, अभी ट्रेन खाली है, थोड़ी देर बाद पूरी भर जाएगी। ऋषिकेश से लेकर रेलवे स्टेशन तक क्या है कि हम पैदल आते हैं तो थोड़ा थकान का अनुभव होता है, तो खाली सीट देखकर हम दोनों आराम करने लग जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था भीड़ काफी हो चुकी है और हरिद्वार स्टेशन पर और भी होने वाली है। तो हमारी ट्रेन रवाना होने का समय हो चुका है और थोड़ी देर में क्या है कि ट्रेन रवाना हो जाएगी। आप बाहर का व्यू देख पा रहे होंगे और जस्ट अभी अपने प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना हो चुकी है। जैसे कि ट्रेन यहाँ से रवाना होती है तो इतनी भीड़ नहीं होती, जबकि हरिद्वार पहुँचते पहुँचते भीड़ काफी बढ़ जाती है। रात के इस 6-7 घंटे के सफर में मैं काफी थक जाता हूं और सुबह भी मैं लगभग 6 बजे के समथिंग उठता हूं। अभी पहुंचने में लगभग 2-3 घंटे बाकी है। इस दिन यहां से निकले थे तो काफी गर्मी थी, जबकि वापस राजस्थान आ रहे हैं तो इतनी गर्मी नहीं है। आखिरकार 6-7 दिन के सफर के बाद हम हमारी जर्नी को यहीं एंड करते हैं और पहुंच जाते हैं अपने निवास स्थान। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम।